नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कहे, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी अगरचे वो मैदान जिहाद से भागा हो। एक रिवायत में इन कलिमात के 3 मरतबा पढ़ने का जिक्र है। इसका तर्जुमा है कि मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ, जिनके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा हैं, कायम रहने वाले हैं और इन्हीं के सामने मैं तौबा करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में बेतहाई तूफान शदीद असर डाल रहा है। ठंडी हवाओं से अवाम खौफजदा हो रही है। जिले तमाम में कई इलाकों में बारिश हुई। बोधन हल्के असम्बली में दिए तयक़ुनात को मुकम्मल करूंगा। सनती मैदान को तरक्की देकर नौजवान को रोजगार के मौके फ्राहम करूंगा। बोधन में मिली शकील आमिर। वेबसाइट में मुंतखब फहरिस्त जूनियर पंचायत सेक्रेटरी पोस्टों के इंतखाब के मुतालिक मुंतखब हुए उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट में रखे हैं जिला कलेक्टर। वालिदैन और भाई गफलत से जाके बेटियों और बहनों की इस्लाह करें। अब होंगी खबरें तफसील से। निजामाबाद में तूफान का असर, सर्द हवाओं से अवाम परेशान। जिले तमाम में सुबह का दर्जे हरारत शदीद घट गया है। ये क्या सर्दी भाई कहते हुए अवाम कांप रहे हैं। दूसरी तरफ सर्दी के साथ साथ बारिश हुई है। मुबकाल में 6 मिलीमीटर, मेंढवार में 8 मिलीमीटर, निजामाबाद रूरल में 8.5, बेरपल्ली में 7, इंद्रावती में 9.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। रूरल में 5.5, रेंजल में 3.3, मुबकाल में 13.8, भीमगल में 7.6, कमरपल्ली में 6.5, बालकोंडे में 8.6, निजामाबाद नूर्त में 6.5, नंदीपेट में 5.1, कोटगिर में 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। आरमूर में 8.1, डिशपल्ली में 7.6, बोधन में 4.5, नरकोंडा में 10.6, एरकतला में 11.5, बेलपुर में 12.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वर्नी में 7.7, एडपल्ली में 7.4, नवीपेट में 7, निजामाबाद दक्कन इलाकों में 9.8, जकरानपल्ली में 8.9, मोरताड़ में 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। अभी तक मोरताड़ मंडल में आम से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। बाकी 18 मंडलों में आम, 8 मंडलों में आम से भी बहुत कम हुई है। जनवरी 2 तारीख के बाद ग्राम पंचायत इंतखाबात के नोटिफिकेशन जारी हो रहे। रियासत इलेक्शन कमिश्नर नागिरेड्डी। हैदराबाद सेक्रेटरीट से रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागिरेड्डी जिले के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिए। इस सिलसिले में इन्होंने बताया कि रियासत में इस तरह हुए असेंबली इंतखाबात में कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होकर पुरअमन तौर पर मुनक़िद करने पर कलेक्टरों की सताइश की। यही जज्बे से आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात साफ सुथरा पुरअमन तौर पर मुनक़िद करने ओहदेदार कोशिशें करें बताया। वोटर फहरिस्त की तरमीम करने के अहकामात दिए। बैलेट पेपर्स के जरिए इंतखाबात मुनक़िद करने तैयार रहने का मशवरा दिए। कल से म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस में 5 दिन तक बदकमा साड़ियों की तकसीम जारी रहेगी। आरमूर म्युनिसिपल चेयरमैन स्वाति सिंह बबलू, कमिश्नर शैलजा ने बताया। आरमूर शहर में मजलिस ऑफिस में कॉलोजिनियम में बदकमा साड़ियों की तकसीम पर IKP अमले से म्युनिसिपल चेयरमैन कमिश्नर ने इजलास मुनक़िद किए। इस सिलसिले में बताया कि इस माह की 19 तारीख से 5 दिन तक म्युनिसिपल ऑफिस में रोजाना 5 राशन शॉप दुकानात में बदकमा साड़ियाँ तकसीम करेंगे। राशन कार्ड के साथ 18 साल पूरे हुए लड़कियों को भी साड़ियाँ देंगे। लड़कियाँ आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स के साथ अकेले आए तो भी साड़ियाँ देंगे। हर एक को ये साड़ियाँ देंगे। मुश्किलात ना होने देने राशन शॉप के लिहाज से इंतजामात जारी हैं बताया।
ये प्रोग्राम में टीएमसी उदयश्री, आरपीडब्ल्यू अमले दीगर ने हिस्सा लिए। గతంలో జరిగిన ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు చైర్పర్సన్ ఆదేశాల మేరకు ఆఫీస్లోనే మున్సిపల్ ఆఫీస్లోనే స్పెషల్ కౌంటర్లుగా 5 రేషన్ షాప్ వైజ్ కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం రేషన్ షాపుల సంఖ్య 21. రోజుకు 5 రేషన్ షాపుల చొప్పున 4 రోజుల్లో పంపిణీని పూర్తి చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక తయారు చేశాము. ఈరోజు చూసినట్టయితే వాతావరణం కూడా బాలేనందుకు మున్సిపల్ ఆఫీస్లోనే పంపిణీ కార్యక్రమం చేసి మహిళలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడానికి ఈ కార్యక్రమము మున్సిపల్ ఆఫీస్లోనే పెట్టడం జరిగింది. మరి పొద్దున 10 గంటల నుండి స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ 4 o'clock వరకు ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి సోదరిమణి కూడా ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు, ఆహార భద్రత కార్డుని తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ ఇంట్లో ఒకవేళ 18 సంవత్సరాలు పైబడి ఉన్న 4 మహిళలు ఉన్నట్టయితే తీసుకొని మీ ఇంటి యజమానురాలు ఒక్కటి వచ్చినా సరే, కాకపోతే 4 పేర్లతో ఉన్న ఆధార్ కార్డులు, 4 పేరుతోనున్న ఆహార భద్రత కార్డుని తీసుకొని వచ్చి చీరలు తీసుకుపోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. हामिला खवातीन का मुआयना करके ताकतवर गिजा देने की तरह ANM को कोशिश करें, मेडिकल ऑफिसर ने बताया। आरमूर मंडल देगांव में वाक़ PHC मरकज़ में माँ की गोद प्रोग्राम मुनक़िद किए। बाज़ हामिला खवातीन का मुआयना करके मशवरा दिए। इस सिलसिले में PHN सरूपा ने बताया कि हर मंगल के दिन माँ की गोद प्रोग्राम के हिस्से में माहाना हामिला खवातीन का मुआयना कर रहे हैं। बताया दवाखाने की मरम्मत की वजह से थोड़े दिन डिलीवरीज नहीं किए, अब मरम्मती काम मुकम्मल हुए हैं। हामिला खवातीन का मुआयना करके मशवरे एहतियात के साथ गोलियां दिए हैं। बताया ये प्रोग्राम में ANM, आशा सुपरवाइजर दीगर मौजूद थे। बिलपुर मंडल मुस्तखिर में PHC में डॉक्टर वेंकटरमना की क़यादत में माँ की गोद प्रोग्राम मुनक़िद किए। इस सिलसिले में डॉक्टर वेंकटरमना ने बताया कि ये प्रोग्राम के हिस्से में 45 हामिला खवातीन का मुआयना करके दवाएं तकसीम किए हैं। बताया PHC मराकज़ में तमाम सहूलतें मौजूद हैं। हामिला खवातीन सरकारी दवाखानों में डिलीवरीज कराएं, हामिला खवातीन को मशवरा दिए। ये प्रोग्राम PHC के A प्रभाकर, धर्मपुरी तिब्बी अमले ने हिस्सा लिए। దాంట్లో రక్తం బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడ గర్భిణీ స్త్రీలకు చెక్ చేయాల్సిన ఎంత ఉంది, ఎట్లా ఉన్నది గర్భిణీ స్త్రీ, ఏ రకంగా. ఒకవేళ రక్తం తక్కువ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకు పండ్లు తినమని చెప్పి టాబ్లెట్స్ మోతాసు, ఇక్కడ ఐరన్ సుక్రోజులు ఉంటాయి, ఐరన్ సుక్రోజులు కూడా డే ఆఫ్టర్ డే పెట్టడం జరుగుతున్నది. 25 ml డే ఆఫ్టర్ డే 2 days లోపల పెట్టడం జరుగుతున్నది. అట్లా బ్లడ్ వాళ్ళకు, అలాగే మళ్ళీ గర్భిణీ స్త్రీలను డెలివరీస్కి కూడా PHC మొదటి గర్భిణీ స్త్రీలను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ నార్మల్ డెలివరీస్ అయితే కనుక వాళ్ళను ఖచ్చితంగా దేగాం హాస్పిటల్కి తీసుకొస్తే ఇక్కడ నార్మల్ డెలివరీస్ చేయించడం జరుగుతున్నది. वालिदैन और भाई गफलत से जागे, बेटी और बहनों की इस्लाह करें। बाज़ मुस्लिम खवातीन और लड़कियों की बेरहा रोई और माशरे की बदनामी के हद से तजावुज कर जाने वाले वाक़यात हर चंद दिन बाद मंजर आम पर आ रहे हैं। वालिदैन और भाइयों पर यह जिम्मेदारी है कि वह गफलत से बेदार हो और तालीम के हुसूल या मुलाजिमत की आड़ में बेरहा रवाई का शिकार होने वाली लड़कियों व खवातीन के इस्तिलाह पर नजर मरकूज करें। बसूरत दिगर मुस्लिम मुआशरे अखलाकी तौर पर तबाह हो जाएगा। बेरहा रवाई का शिकार बाज़ मुस्लिम खवातीन और लड़कियों की इस्तिलाह न किए जाने की सूरत में सारा मुआशरा बुराई की लपेट में आ सकता है। वालिदैन और भाइयाँ गफलत से बेदार हो जाइए। एड़पल्ली मंडल में साटापुर गेट ब्राह्मणपल्ली शाहरा पर भारी बारिश से भूसे की लॉरी तवाजुन खोकर पलट गई, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में खलल पड़ गया। साटापुर गेट से रेंजल जाने वाली सड़क ब्राह्मणपल्ली गांव के पास भूसे की लारी तवाजुन खोकर पलटी खा गई। सड़क के दरमियान गिरने से थोड़ी देर आमदोरफ्त रुक गई, जिससे मुसाफिर को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुसाफिर ने बताया कि ज्यादा वजन से जाने वाली लारियों पर अहदेदार निगाह रखकर कार्रवाई करें। अवाम को मुश्किलात ना होने देने की जिम्मेदारी अहदेदारों पर है। ఈ రూట్లో మేము నిజామాబాద్ వస్తూ వెళ్తుంటాం. ఈ భారీ వాహనాలు చాలా ఇక్కడ వెళ్తూ ఉంటాయి. మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అనుమతి లేకుండా కూడా భారీ వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. ఇంకా లారీ లోడ్ ఎక్కువ తీసుకొని వెళ్ళడం చేత ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. అధికారులు దీన్ని స్పందించి तेलंगाना रियासती हुकूमत अहमियत से शुरू की आंखों की रोशनी प्रोग्राम एड़पल्ली मंडल में पोचराम ग्राम पंचायत ऑफिस में आज से शुरू किए। गांव में 4 दिन तक ये आंखों की रोशनी प्रोग्राम मुनाकिद करेंगे। डॉक्टरों ने बताया। HEO रामलू ने बताया कि आज पोचराम गांव में आंखों की रोशनी प्रोग्राम शुरू किए हैं। गांव में तकरीबन 1278 अवाम है। उनको 4 दिन तक रोजाना
300 अफराद की आंखों का मुआयना करेंगे। बीनाई में खामी रहने वालों को ऐनक दिए जाएंगे। अभी तक मंडल में 11 देहातों में आंखों की कदर के प्रोग्राम मुनाकिद किए। पोचाराम गांव के बाद अंबम गांव में मुनाकिद करेंगे। पोचाराम गांव के अवाम ये कैंप से इस्तेफादा हासिल करे। ये आंखों की रोशनी प्रोग्राम में ग्राम पंचायत के खुसूसी ऑफिसर सप्तागिरी, एमपीटीसी पोशेटी, साबिका सरपंच अशोक सिंह, महकमे तिब का अमला, ANM, आशा वर्कर्स ने हिस्सा लिए। ఎడపల్లి మండలంలోని పోచారం గ్రామంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి కంటి వెలుగు కార్యక్రమంలో ఈరోజు పోచారం గ్రామంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ 1293 మంది ప్రజలు ఉండగా 4 రోజులు మేము చికిత్స ఇక్కడ శిబిరం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ శిబిరంలో రోజుకు 300 మంది మేము ఇక్కడ పిలుస్తాము. మా ఆశ ద్వారా వాళ్ళు వస్తారు. ఆ 300 మందికి మేము చికిత్స చేస్తాం కాబట్టి ఒకవేళ అద్దాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, వారి కంటికి చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది. వారు తీసుకున్నటువంటి చికిత్సకు ఒకవేళ ఇక్కడ మా దగ్గర లేనటువంటి అద్దాలను మేము ఆర్డర్ చేయబడుతుంది. ఆర్డర్ చేసే అద్దాలకు కూడా ఒక కొద్ది సమయం లోపల ఒక పక్ష రోజుల్లో మీకు అందజేస్తాము. आर्मूर एमएलए के तौर पर दूसरी बार हल्का असम्बली की अवाम मुझे कामयाब बनाने पर अपने बालों को पेश करके श्री वेंकटेश्वर स्वामी को जीवन रेड्डी ने अपनी मन्नत पूरी की। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की। वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, उनके लड़के भास्कर रेड्डी, सुरेंद्र रेड्डी के साथ जीवन रेड्डी चीफ मिनिस्टर KCR के मकान में मुलाकात करके मुबारकबाद दिए। बाद में TRS रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट मुंतखब हुए KTR को तेलंगाना भवन में जिम्मेदारी कबूल किए। उनके साथ एमएलए जीवन रेड्डी KTR से मिलकर हिस्सा लिए। वेद पंडितों ने KTR को आशीर्वाद देने के बाद जीवन रेड्डी दूसरी बार मुबारकबाद दिए। बाद में मन्नत अदा करने के लिए तिरुपति पहुंचे। इसी सिलसिले में वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करके मन्नत पूरी किए। अपने सर के बाल स्वामी को पेश किए। बाद में जीन्स शर्ट, जीन्स पैंट पहनकर खुसूसी तौर पर जाजिबुल नजर दिखाई दिए। रस्मों रिवाज के कपड़ों के साथ ट्रेंड कपड़ों में भी जीवन रेड्डी फॉलो हुए हैं। शदीद सर्दी का साथ दी रिमझिम बारिश, दर्ज हरारत मस्जिद घटने से इतवार मंगल के दिन से शदीद सर्दी में इजाफा हुआ है। खलीज बंगाल में पैदा हुए तूफान के असर से जिले तमाम शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। सर्द हवाओं के साथ रिमझिम बारिश होने से निजामाबाद के अवाम खौफ खा रहे हैं। मंगल के दिन 15 डिग्री दर्जे हरारत दर्ज हुआ। मकान से बाहर जाने पर अवाम शदीद सर्दी से परेशान हो गए। सुबह स्कूल जाने पर बच्चों ने सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसे दोपहर में स्कूलों को तातिल का ऐलान करके मकानात भेज दिए। इसी तरह देहातों से जिले मुस्तकिल में प्रजावानी फरियादों और याददाश्त देने आए अवाम कांपते हुए अहदेदारों को फरियाद देते हुए दिखाई दिए। ज़ईफ तो सर्दी से मजीद परेशान हो गए। बोधन हल्का असम्बली में दिए तयक़ुनात को मुकम्मल करूंगा, सनती मैदान को तरक्की देकर नौजवान को रोजगार के मौके फराहम करूंगा। बोधन एमएलए शकील आमिर ने बताया। हार गए कांग्रेस के सीनियर लीडर सुदर्शन रेड्डी का मशवरा लेकर तरक्की के लिए कोशिश करूंगा, बताया। बोधन शहर में अपने मकान में क़याम किए मिडिल क्लास में बोधन एमएलए शकील आमिर ने बातचीत की। इंतखाबी नताइज पर बताया कि मेरी कामयाबी में अरकान व अवाम की कामयाबी है। ये कामयाबी अवाम को मसरून कर रहा है। हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए जद्दोजहद करूंगा। ఎందుకంటే ఊసా గ్రామం ఉన్నది, మెజార్టీ రాలే, ఇంకా ఇతర గ్రామాలు ఉన్నాయి, అక్కడ మెజార్టీ రాలే అని ఎటువంటి దయచేసి ఏ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ దయచేసి విమర్శ చేయొద్దు. ఎందుకంటే వాళ్లకు ఏ బాధతో వాళ్ళు ఓటేయలే మనకు తెలియదు, కానీ వారి యొక్క అభివృద్ధి కొరకు మనం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తాం. అన్ని గ్రామాలకు అందరు ప్రజలకు సమానంగా చూస్తాం, సమాన అభివృద్ధి చేసుకుంటాం. దయచేసి మళ్ళా ఈ మత రాజకీయాలు అనేది ఫ్యూచర్లో ఎవరు కూడా చేయొద్దు. నేను చాలా హర్ట్ అయిపోయినా, ఎంత బాధ కలిగిందంటే నాకు, నేను నా గెలుపు ఒక చోట కానీ ఇటువంటి ఎలక్షన్ మత రాజకీయాలు చేసి ఎలక్షన్ పోటీ చేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం। चीफ मिनिस्टर KCR के दौर में तरक्की देने की कोशिश करूंगा। इंतखाबात के वक्त दिए तमाम तयक़ुनात को पूरा करूंगा, शकील आमिर ने बताया। नौजवानों को रोजगार फ्राहम करने के लिए सनती मैदान को तरक्की दूंगा। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सुदर्शन रेड्डी हारने पर भी
उनके मशवरे व ताउन को लूंगा। शकील आमिर ने बताया अभी इजलास में टीआरएस कायदीन ने हिस्सा लिए। సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఓడిపోయినా కానీ చాలా సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు. వారు కూడా బోధన్ నియోజకవర్గ ఒక అభివృద్ధిలో పాలు పంచుకోవాలా. మాతో పాటు వారి యొక్క మళ్ళా దశానిర్దేశాలు కూడా సలహాలు సూచనలు కూడా మేము కూడా తీసుకొని నడుస్తాం. ఎందుకంటే సీనియర్ నాయకులు ఉన్నారు, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన నాయకులు ఉన్నారు కాబట్టి వారి యొక్క సలహా సూచనలు కూడా మేము తప్పకుండా నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో తీసుకున్నాం. వారి సహకారం నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కొరకు వారు కూడా సహకరించాలని నా ఆలోచన. ఏంటంటే నియోజకవర్గంలో చాలామంది అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ ఉన్నారు. వాళ్లకు ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఏదైనా పారిశ్రామిక రంగంలో ఏదైనా ఇండస్ట్రీస్ తీసుకొచ్చి నియోజకవర్గంలో ఒక 8,000 నుంచి 10,000 మందికి అట్లీస్ట్ ఉపాధి కల్పించే విధంగా నా వంతు అన్ని విధాలుగా నేను కృషి చేస్తాను. మళ్ళీ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ వెళ్ళినా ఏ హామీ ఇచ్చినా తప్పకుండా దాన్ని నెరవేర్చే విధంగా మేము అన్ని విధాలుగా మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి తీసుకెళ్ళిండు. जीडीएस मुलाजिमीन को 8 घंटे रोजगार फ्राहम करके सिविल सर्वेंट ओहदा फ्राहम करे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय डिवीजन सेक्रेटरी योगेश्वर ने मुतालबा किए। शहर में बड़े बाजार में वाक़े हेड पोस्ट ऑफिस के सामने ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवा यूनियन की क़ियादत में अपने मसले की स्वीक करे बताकर गैर मुकदमात की हड़ताल शुरू किए। इसी सिलसिले में यूनियन डिविजनल सेक्रेटरी योगेश्वर ने बताया कि कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिशात 1 तारीख पहला महीना 2016 से मुकम्मल तौर पर अमल करे। अभी ज्यादा मुद्दत 5,000 से 50,000 तक इजाफा करने का मुतालबा किए। अभी मुलाजमिन को 8 घंटे काम फ्राहम करके सिविल सर्वेंट्स ओहदा फ्राहम करने का मुतालबा किए। కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కాకుండా ఇటు మామూలు ప్రజలు కాకుండా అటు ఇటు కాని పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నాము. అలాంటి పరిస్థితి నుండి మాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 8 గంటల పని కల్పించాలా, సివిల్ సర్వెంట్ హోదా కల్పించాలా. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వమే అమలు చేసిన కమిటీ జీడీఎస్ కమిటీని సానుకూలంగా పూర్తిగా అమలు పరచాలని ఈరోజు మేము ఆల్ ఇండియాలో భాగంగా నిజామాబాద్ డివిజన్లో కూడా సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది. మొదటి రోజు ఈ రోజు నుంచి నిరవధిక సమ్మె 415 గ్రామాలకు మొత్తము ఉత్తరాల వటవాడా కానీ పెన్షన్లు కానీ ఉపాధి హామీల పనులు కానీ నిలిపివేయడం జరిగింది. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే మా జీడీఎస్ యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించి ఏదైతే కమలేష్ చంద్ర కమిటీని సానుకూలంగా పూర్తిగా అమలుపరిచి మాకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. इस प्रोग्राम में सुधाकर राव, चक्रापानी, गंगाराम और दिगर ने हिस्सा लिए। तेलंगाना रियासती हुकूमत मुनक़िद कर रहे मुकामी दारा जाती सरपंच इंतखाबात BC आबादी की तफसीलात मालूम होने के बाद ही इंतखाबात मुनक़िद करे। MBC के रियासती नायब सदर दंडी वेंकट ने मुतालबा किए। शहर में मुकामी प्रेस क्लब में MBC और DNT कौमी कन्वीनर दंडी वेंकट मीडिया इजलास मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में उन्होंने बताया कि मुकामी दारा जाती सरपंच इंतखाबात से पहले BC आबादी कितनी है, पहले हिसाब TRS हुकूमत बताई वरंगल मेदक असला में कुछ इस तरह है। BC आबादी 7% वरंगल मेदक असला में, दक्कन तेलंगाना में, हैदराबाद में 54% है। इसी तरह मुकामी दारों के सरपंच इंतखाबात में BC को 23% रिजर्वेशन से इंतखाबात मुनाकिद कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ऐलान करने के वाक़े में तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR गौर करने की अपील की। అదేవిధంగా ఇవాళ టీఆర్ఎస్లో పార్టీలో ఉన్నటువంటి బీసీ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ముఖ్యమంత్రి విజ్ఞప్తి చేయాలి. బీసీ జనాభా దామాష ప్రకారము మరి రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలి స్థానిక సంస్థల్లోని. ఎందుకంటే స్థానిక సంస్థల్లో నాయకత్వం ఎదిగితేనే బీసీలకి అభివృద్ధి జరుగుతుంది. వారి అభివృద్ధిని వారు చేసుకుంటారనేది కూడా ఇలా ప్రభుత్వాలు గుర్తించాలి. ఎస్సీ ఎస్టీలకు చట్టబద్ధమైనటువంటి రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి వారి వాటా వారికి పోయినా వీళ్ళ బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పునరాలోచించాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తామను. అదేవిధంగా బీసీ సమాజం అంతా కూడా ఈ సందర్భంగా ఐక్య పోరాటానికి సిద్ధం కావాలని చెప్పేసి మరి బీసీలకు విజ్ఞప్తి చేస్తాము. इस इजलास में MBC जिले कायदीन राम मोहन चारी, अनिल कुमार, रवि श्रीनिवास और दिगर ने हिस्सा लिए। निजामाबाद जिले तमाम में मौजूद रेलवे सहूलतों को बेहतर बनाए आने वाले रेलवे बजट में रेलवे लाइन की तोसी सिकंदराबाद निजामाबाद मनमाड तक डबलिंग और इलेक्ट्रॉनिक करे। हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन को नांदेड़ निजामाबाद से करीमनगर तक तोसी दें।
एक्सप्रेस को नांदेड़ से पूना तक जारी रहे। रेल को निजामाबाद तक तोसी दे बताया। हर ट्रेन जाने वाली कन्याकुमारी पर से रोजाना के तरीकों पर तोसी दे। मनोहर रेड्डी ने मुतालबा किए नांदेड़ तक चल रहे और चंद रेलों को निजामाबाद करीमनगर तक तोसी देते हुए शुमाली तेलंगाना में महकमात रेलवे को मजीद मुस्तहकम करें अहदेदार से मुतालबा किए हैं। मनोहर रेड्डी ने बताया निजामाबाद जिले तमाम में रेलवे की तोसी करके सिकंदराबाद लाइन डबलिंग और साउथ सेंट्रल रेलवे के जुनूल कमेटी के रुकन मनोहर रेड्डी ने मुतालबा किए। रोशन टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद अक़वाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। तेलंगाना में पेथाई तूफान शदीद असर डाल रहा है। ठंडी हवाओं से अवाम खौफजदा हो रही है। जिले तमाम में कई इलाकों में बारिश हुई। बोधन हल्के असम्बली में दिए तयक़ुनात को मुकम्मल करूंगा। सनती मैदान को तरक्की देकर नौजवान को रोजगार के मौके फ्राहम करूंगा। बोधन में मिली शकील आमिर। वेबसाइट में मुंतखब फहरिस्त जूनियर पंचायत सेक्रेटरी पोस्टों के इंतखाब के मुतालिक मुंतखब हुए उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट में रखे हैं जिला कलेक्टर। वालिदैन और भाई गफलत से जाके बेटियों और बहनों की इस्लाह करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।